खत्म हुई और अब तक ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान T20 खेलेगा। यूसुफ, क्या लगता है मुलाकात में मजीद जो डिस्कशन है किन निकात पर जो है ये मामला तय पाए हैं? देखिए, अभी हिफ्ज़ा जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनकी एक एक्सपर्ट पैगाम भी सामने आया कि जो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात थी बड़ी अच्छी रही, बड़े चीज़ों पर डिस्कस किया, लेकिन उन्होंने साथ हिदायत ये की है कि आप चीज़ों को देखें और मामला को सुलझाने की कोशिश करें, यानी कि टेबल पर टॉक करने की कोशिश करें जो मामला उनके हल के लिए। और मोहसिन नकवी ने ये अपनी ट्वीट में वाज़ेह किया, कभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, जुम्मे या हफ्ते को ये या मंडे को ये फ़ैसला हो सकता है। तो ये ट्वीट जो सामने आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि वो जो फ़ैसला होगा वो अपना जुम्मा या मंडे को किया जाएगा। अभी तक इस पर मामला यकीनी तौर पर चेयरमैन उसके साथ वज़ीर-ए-आज़म के साथ हुए हैं डिस्कस, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। सही। सलीम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कहिएगा। अभी भी इस हवाले से भाम पाया जा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। मुलाकात की यकीनन अभी जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने नहीं आई हैं, लेकिन एक अच्छी खबर जो सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप खेलेगा और यकीनन परफॉर्मेंस अच्छी देनी चाहिए। हम इसका जवाब जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से दें। बिल्कुल हिफ्ज़ा, आपने दुरुस्त फरमाया। मैं असल में स्टूडियो में बैठा हूँ तो मैं अभी किसी से रब्ता करके मज़ीद तफ़सीलात ले नहीं सका, नहीं तो पूछता, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हिस्सा लेगी और बिल्कुल पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना भी चाहिए। ठीक है, अंडर प्रोटेस्ट खेलें, आप सियाह पट्टियाँ बांध लें, या मैन ऑफ द मैच किसी बांग्लादेशी टीम या किसी क्रिकेटर के नाम कर दें, या हमें जो पैसे मिले थोड़ा बहुत हम बांग्लादेश को उसमें से दें। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने पूरे इवेंट का बॉयकॉट किया है या कोई मैच छोड़ा तो उससे इंडिया को मौका मिल जाएगा कि हमें क्रिकेट में भी साइड में करने का। और क्योंकि मसला ये है कि कोई क्रिकेट बोर्ड आपने देखा बांग्लादेश के साथ नहीं आया सिवाय पाकिस्तान के, तो यहाँ इंडिया ने अपना ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है। 10-12 वोट उनको शायद मिले थे और 2 इनके थे बांग्लादेश के, 1 पाकिस्तान का। तो इसका हमें अभी यही चाहिए कि हम दूसरे लोगों को भी समझाएं, वो कि मुश्किल है क्योंकि उनको आईपीएल और दूसरे पैसे मिल रहे होते हैं, बोर्ड्स को भी आईपीएल के पैसे मिल रहे होते हैं, बायलैटरल सीरीज़ में इंडिया से कमाई होती है, कि माने वक्त लगेगा। तो जब तक वक्त लगेगा तो उस तरह तो अपने जो रह के कर सकते हैं काम वो करने चाहिए, लेकिन हट जाना थोड़ा सा ख़तरनाक गलत साबित हो सकता है। तो अगर ये फ़ैसला किया है तो बिल्कुल ठीक है, हिस्सा लेना चाहिए। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे इंडिया को भी हराया और इंडिया को हरा के उस फतह को डेडिकेट कर दे बांग्लादेशी टीम के लिए, अपने बांग्लादेशी भाइयों के लिए, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अब जहाँ तक जो यूसुफ साहब बता रहे थे, मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट की है, तो अच्छा है ये इनको ज़रा फंसा के रखें। इंडिया वालों की वैसे नींदें उड़ी हुई हैं, आईसीसी की भी, एंड में बिल्कुल बताएं कि हाँ हम खेल रहे हैं। उसके बाद ये बेचारे फिक्र करेंगे कि हमारे से मैच खेलेंगे नहीं, 14 तारीख की रात तक ये ऐसी परेशानी में रहेंगे। तो अब पहली बार इनको पता चल रहा है इंडिया को कि भाई पाकिस्तान भी क्रिकेट में बहुत कुछ तुम्हारे साथ कर सकता है। तो जब पाकिस्तान कर सकता है तो दीगर बोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। कभी ना कभी तो होगा हिफ्ज़ा ऐसा कि जब ये दीगर बोर्ड भी उठेंगे, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, तो ये भी सामने आएंगे। अभी तो एक कमज़ोर बांग्लादेश था, इसको दीवार के साथ लगा दिया। कभी उनके साथ हुआ ऐसा, उनके मफाद टकराए तो फिर पता चलेगा इंडिया को। आहिस्ता आहिस्ता कभी कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती इस दुनिया में ना। इंडिया भी जो क्रिकेट पे एकदम हावी हुआ है वो परमानेंट नहीं है, और पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से शुरू कर दिया है इंडिया की क्रिकेट में डोमिनेंस को तबाह करना। सही। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे बीसीबी के हवाले से हम बात की जाए, वो इस फैसले को किस तरह देखते हैं? फिर बिलाखिर ये फ़ैसला अब जाकर भी हुआ है, लेकिन इससे जो खिलाड़ियों की अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, क्योंकि गैर यकीनी की सूरत हाल खिलाड़ियों के लिए भी है, उन पर कितना असर पड़ता है, उनकी परफॉर्मेंस किस हद तक मुतासर होती है? देखें हिफ्ज़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए सीरीज़ रखी हुई है, जिसका कैंप जो है यहाँ शुरू हो चुका है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है परसों 28 को यहाँ पे आ रही है। 3 मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं, प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, और यकीनी तौर पर एक प्रेशर तो होता है हर टीम पे जब उनके मैचेस होने हैं या नहीं होने के, गैर यकीनी की कैफियत ज़रूर होती है, लेकिन प्रोफेशनल खिलाड़ी मेरे ख्याल ज़्यादा प्रेशर से निकल आते हैं। अब उनको तवज्जो तो सारी, अगर पाकिस्तान जाता है, क्योंकि ऑफिशियली अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, जैसा यूसुफ साहब बता रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब ने ये ट्वीट की है, लेकिन अगर पाकिस्तान खेलता है तो ज़रूरी है कि उस पर जो है प्लेयर जो है अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाएं। ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी मजबूत टीम है, 5 उनके बड़े खिलाड़ी, जैसा कि आप भी पहले बता चुकी हैं, जिक्र कर चुकी हैं, वो यहाँ नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी बहुत मजबूत टीम है। और कहना चाहिए कि आसाब की मजबूती के लिहाज से, मेंटल अप्रोच और हेल्थ के हवाले से इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा बहुत ही अच्छा खेलती है।
और ये सीरीज़ जो है अगर मौसम भी इजाज़त देता है, अल्लाह ना करे मुतासर करे मौसम को, क्योंकि आजकल लाहौर में शदीद सर्दी है, तो मेरा ख्याल एक बेहतरीन मौका है पाकिस्तान को अपनी तैयारियों के लिए और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। सही यूसुफ, इस मामले को आईसीसी ने किस हद तक जो है वो बिगाड़ा है? क्योंकि इससे पहले पिछले साल की बात की जाए, जब इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल का कहा, उसने पाकिस्तान की मेज़बानी में खेलने से इनकार किया, दुबई में अपने मैचेस खेले दीगर मुल्कों की जानिब से भी, लेकिन आईसीसी खामोश तमाशाई बना रहा। अब बांग्लादेश के हवाले से जब बात आई तो एक फुल मेंबर को उन्होंने इवेंट से बाहर निकाल दिया। हमें तारीख क्या बताती है इस वक्त आईसीसी ने जिस तरह का फैसला किया है, किस हद तक आईसीसी के इदारे को नुकसान पहुंचा है? देखें, सारे फसाद की जड़ी आईसीसी के मामलात है जिनकी वजह से ये चीज़ें सामने आ रही। आईसीसी को अक्लमंदी के साथ होश के नाखुन लेकर ये चीज़ें देखनी चाहिए थी कि ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि किसी टीम ने सिक्योरिटी की वजह से अपना दूसरे मुल्क जाकर खेलने से इनकार किया। 1996 की बात करें, 2003 की बात करें, 2016 की बात करें, 2025 का वाक़या तो अभी आपने बताया कि इंडिया ने यहाँ पर आने से इनकार किया क्योंकि गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद आईसीसी ने बिल्कुल कहा कि जी ठीक है जी, आपने जो हुक्म किया हम उसके मुताबिक करने को तैयार हैं। दुबई में उनके सारे मैचेस रख दिए, एक ही वेन्यू पर खेलते रहे, एक ही जगह पिच पर उनको खेलने का मौका मिला। तो ये बिल्कुल ज़्यादती है, जुल्म है ये बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश ने भी नहीं सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ये मुतालबा किया था कि उनके जो मैचेस का जो वेन्यू उसको शिफ्ट किया जाए, जिसको आईसीसी ने बिल्कुल रद्द किया। और यहाँ पर बेहसी थी दिखाई दी बोर्ड मेंबरान की भी, जिन्होंने बिल्कुल चूँ चरा नहीं की, बल्कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा वो इसको मनोमन तस्लीम करते हुए ये कहा कि ठीक है जी, बांग्लादेश को अगर नहीं मानता तो उसको बाहर कर दें। स्क्वाडन को बाद में उसको शामिल कर दिया गया। अब पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट करता है या एहतजाज करता है, जो भी पाकिस्तान का फ़ैसला हो, लेकिन एक बात है कि इससे जो आईसीसी को डेंट पड़ा है और ये पूरी दुनिया ने मान लिया कि अब इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट पर हुक्मरानी करेगा और जो पाकिस्तान चाहेगा क्रिकेट आइंदा आने वाली उसी के मुताबिक ही खेली जाएगी। ये भी लोगों को एहसास हो गया कि अब जो इंडिया में इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स रखे जा रहे हैं मेज़बानी के लिए, अब मुझे नहीं लगता कि अपना आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया को कोई वोट इस बात की देगा कि उनको जो इवेंट्स की मेज़बानी सौंपी जाए। बहरहाल ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक स्टांस है जो उन्होंने लिया, पर पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त पाकिस्तान पर है। मोहसिन नकवी ने जिस तरह बुलंद अपना ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान भरपूर सपोर्ट करेगा बांग्लादेश को, लेकिन अब दुनिया को यकीन होने जा रहा है कि पाकिस्तान उसकी भी कोई हैसियत है दुनिया में, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता था कि जो पैसा है वो इंडिया की तरफ से आता है, लेकिन ये भी दुनिया को अब पता चल गया कि इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान खेलेगा तो फिर ही पैसा आएगा, वरना तो ये जो लाख करोड़ों की बात करते हैं डॉलर्स की, वो सिर्फ लाखों की हद तक रह जाएंगे। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का एक कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट वर्ल्ड में, और ख़ासतौर पर जब इंडिया पाकिस्तान की मैच होती है, बात होती है, तो नाम ही पाकिस्तान इंडिया का उसको हम क्रिकेट कह सकते हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलता, उसका बाइकाट करता खेलने के साथ, तो फिर मेरे ख्याल में जो क्रिकेट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सही। सलीम साहब, क्या लगता है पाकिस्तान ने इस वक्त अभी भी जुम्मे का और पीर का वक्त दिया क्या है हतमी फैसला करने के लिए, लेकिन इस सारी सूरत हाल पे ये बात तो मानी जाती है अब दीगर मुल्कों की भी जानिब से, वो ये मानते हैं कि अब पाकिस्तान की जानिब से भी टफ टाइम दिया जा रहा है। पाकिस्तान की अप्रोच कितनी रियलिस्टिक है सिचुएशन को देखते हुए? देखें, बिल्कुल ठीक है, अगर अब दूसरे लोग खड़े नहीं हो रहे किसी मजलूम के साथ तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान ने बिल्कुल उसूल पसंदी का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई तो उनके साथ खड़ा हुआ, बहुत अच्छी चीज़ है ये, वरना अफ़गानिस्तान श्रीलंका भी उनके साथ नहीं आया, और जो गोरे बड़ी उसूलों की बातें करते हैं वो सब भी बिल्कुल साथ है। तो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा मौक़िफ़ अपनाया। और जहाँ तक ये पैसे की बात है तो चलो ठीक है, इस वर्ल्ड कप में आप खुद कहते हैं कि जी पाकिस्तान नहीं खेले इंडिया के साथ, और युगांडा से खेलना है 15 तारीख को मैच, क्योंकि अगला नंबर युगांडा का ही है ना, और युगांडा के साथ मैच खेल के आप बना लें पैसे, अगर भाई पाकिस्तान की वैल्यू नहीं है। या सबसे अच्छा ये है कि इंडिया खुद एक ट्रायंगुलर सीरीज़ करा लिया करे, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, अपने खिलाड़ियों को लेके 3 मुख्तलिफ नाम से, और उसके बाद अपने कमाए पैसे, देख लेते हैं कितने पैसे कमा लेगा। पाकिस्तान के नाम पे तो कमा रहे हैं पैसे वर्ल्ड कप वगैरह में। अब आप ये देख लीजिए, टेलीविज़न राइट्स जो बिकते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है कि हर आईसीसी इवेंट में एटलीस्ट 2 मैच तो होंगे, पाकिस्तान इंडिया के 2 नहीं तो 1 तो होगा। इतनी दुश्मनी हुई, जंग हो गई, उसके बावजूद भी ये क्रिकेट हमारे साथ खेल रहे हैं, जंग हार के भी। क्यों? अपने मुल्क में गालियाँ पड़ रही है, क्यों खेल रहे हैं? इसलिए कि पैसा आता है, एक मैच की आमदनी एक तरफ, पूरे वर्ल्ड कप की आमदनी दूसरी तरफ। तो ये पैसा तो छोड़ते नहीं है इंडियन, ये तो सब लोग जानते हैं, इन लोग के बारे में मशहूर है हमेशा से ही।
तो ये पैसे का गेम है, तो पैसा पाकिस्तान की तरफ से आता है। आप अगर ये कह रहे हैं कि सिर्फ आपकी वजह से पैसे आते हैं तो आप आपस में खेल लिया करो। पाकिस्तान से मैच की वजह से पैसा आ रहा है आपके पास, मान लो इस इवेंट में, बड़े इवेंट में, और जो हाइप बनती है, अभी आपकी नींदें उड़ी हुई है सारे इंडिया की, सारे टेलीविज़न चैनल इसी पे लगे हुए हैं। मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई नहीं हुई, पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा, इंडिया से खेलेगा नहीं खेलेगा। अरे अगर आपके नज़दीक अहमियत ही नहीं है तो आप क्यों कह रहे हो? बोलो यार आए तो आए, नहीं आएगा तो हम युगांडा को बुला लेंगे, फ़ोन मिला लेंगे, हाँ भाई टेम्पू भाई आ जाओ खेलने के लिए, सही है, खेलो खेलो। नहीं कर सकते ना, ये कहने की बात है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, सामने सामने ये इस तरह बड़े कूल बन रहे हैं, अंदर से इस वक्त इनकी हवा खुश है, कांप रहे होंगे ये लोग कि अगर पाकिस्तान नहीं आया तो क्या होगा, वर्ल्ड कप तो बढ़ जाएगा हमारा। और उसके बाद ये जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टर है ये आके गला पकड़ लेगा, ला भाई पैसे वापस कर, किस बात के पैसे हमसे लिए हैं। तो ये सब इंडिया इस वक्त परेशान है, और बिल्कुल सही किया हुआ है, गले से पकड़ा हुआ है इंडिया को आपने। बिल्कुल दिखाने की बातें हैं, और पाकिस्तान ने अपना एक उसूली मौक़िफ़ जो है वो इस हालात में बरकरार रखा है। डिस्कशन को जारी रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ।